तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 35 है और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण जो हमारा होता है कुछ इस तरह से रहता है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर रहता है, प्लस में क्या होता है बी एक्स होता है और प्लस में सी होता है और इक्वल में होता है जीरो। इसमें जो एक्स है लिखा हुआ है यानी कि जो हमारा वेरिएबल है यक्स, ए बी सी क्या होता है ए इंटीजर यानी कि कोई नंबर हो सकता है। तो जो हमारा यक्स इसी का वैल्यू निकालना होता है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे पूर्ववर्ग विधि से, जिसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो इसके पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, तो इस वीडियो में इस मेथड से जानने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है कुछ इस तरह से है। तो जैसे 3x² लिखा हुआ है, आप प्लस में मान लीजिए 12x है और यहाँ पर मान लीजिए प्लस में 7 है और इक्वल में क्या है 0 है। तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो कि इसी तरह से हमारा ए भी है। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो x² का गुणांक होता है यानी कि कोफिशियंट जो होता है यहाँ पर क्या 3 है, इसको हमको 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, हम क्या करें इसी में ना इसी से डिवाइड कर दें, 3 से इसमें डिवाइड कर दें तो 1 बन जाएगा। तो क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर जब 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारा एक कट जाएगा। तो सभी में 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो इसके वैल्यू में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास x² बचेगा। यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4x बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7/3 और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब करना क्या होता है, जो हमारा ए वाला होता है यानी कि जो सी होता है इसको हम ना दूसरी तरफ भेज देते हैं। हमको x² प्लस में 4x यही हमारा इस साइड में रहेगा, बाकी सभी जो हमारे होंगे नंबर्स उनको हम 0 यानी कि इक्वल के इस साइड में भेज देंगे। तो माइनस का 7/3 हो जाएगा, ये नंबर बन गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप हमारा ये है कि जो हमारा x का कोफिशियंट है 4 है, x² का नहीं, x² का हमारा वैसे ही रहेगा। ठीक, जो हमारा 4x लिखा हुआ है, जो हमारा 4 है इसका हाफ है, इसका हाफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका 4 का आधा हो जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर क्या कीजिए आप एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। ठीक है, ऐसा इसलिए जोड़ घटाया हूँ क्योंकि मान लीजिए अपने मर्जी से आप ये कर रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर आपने ऐड कर दिया तो इसके वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो चेंज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर घटा भी दिया और इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस का 7/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आपको कुछ देखने को मिलेगा। ए प्लस का मतलब कि एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है ए का स्क्वायर होता है और क्या होता है प्लस में बी का स्क्वायर होता है प्लस में 2ab होता है, यही होता है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है a² है b² है और प्लस में 2ab है। क्योंकि आप लिख सकते हैं जैसे अगर मैं कहूँ x प्लस में 2 का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या करेंगे x² हमारा हो जाएगा प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 और हमारा हो जाएगा x यानी कि 2ab। तो क्या बन जाएगा x² प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 4x। तो आप देखेंगे सेम हमारा यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x अब प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा ये प्लस का है, जो हमारा ए नंबर है इसी से पता चलेगा। इसका जो साइन रहेगा यदि माइनस है तो माइनस का आ जाएगा, यदि प्लस है तो प्लस का आ जाएगा। यानी एक्स मतलब कि जो एक्स का कोफिशियंट कैसा रहेगा, यहाँ पे देखिए प्लस है एक्स तो इसलिए प्लस आ गया। यदि मान लीजिए एक्स माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। जो हमारा ए वाला नंबर है इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस का 7/3 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो आंसर कैसे आएगा अभी देखिए, यहाँ पर कुछ मतलब कि इसको जब सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो माइनस का 7, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो हमारा हो जाएगा 12 और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे तो आ जाएगा 3। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, 5/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x प्लस में 2 का होल स्क्वायर है, जब स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ए रूट में आ जाएगा नंबर, हमारा क्या आ जाएगा रूट में। तो 5/3 ये नंबर दोनों रूट में आ गए। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप इसको इधर भेज दीजिए, जो हमारा 2 है इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ए हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास
5/3 और माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू ना 2 निकलेंगे। कैसे 2 निकलेंगे? क्योंकि जो हमारा ये रूट में नंबर होता है ना, जब ये बाहर नंबर आएगा तो एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एक्स का वैल्यू निकलेगा 5/3 रूट में रहेगा, लेकिन तो एक ए निकला है। एक निकलेगा माइनस का 5/3 और माइनस में 2। तो ये दोनों क्या है? एक्स के वैल्यू हैं। क्योंकि जो रूट में नंबर होता है ना, उसको मतलब कि प्लस माइनस दोनों साइन रहता है। तो इस तरह से हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं। तो अब चलिए और एग्जाम्पल को जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अब हमको इस क्वेश्चन को करना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप ना जो एक्स स्क्वायर है, इसके जो कोफिशिएंट यानी कि जो इसका गुणांक है ना, उसको 1 बना दीजिए। तो कैसे बनाएंगे? तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। अब प्लस में 28/3 एक्स हो जाएगा। और ए भी 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा 49 आ जाएगा 3 इक्वल में 0। अब क्या करते हैं, इस नंबर को इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 28/3 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। और इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 49/3 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, जो एक्स हमारा है, इसका जो ए गुणांक होता है यानी कि जो नंबर है इसके आगे, इसका हाफ है। तो इसका हाफ मतलब क्या होता है? हाफ मतलब क्या होता है? आप उसमें क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? 28 हमारा है, अपान में 3 है, इसको वैसे ही रहने देंगे। तो मैंने क्या कहा, इसके हाफ को, तो 28 हमारा लिखा हुआ है और अपान में 3 है। इसका हाफ क्या होता है? हाफ मतलब होता है उसमें 2 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड इसी में कर दीजिए, तो हमारा ये हाफ हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा 28/6 बन जाएगा। तो इसका क्या होता है? 28/6। इसका क्या करेंगे, एक बार हम स्क्वायर को जोड़ेंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। या फिर एक चीज़ और भी कर सकते हैं, इक्वल में क्या कर सकते हैं, माइनस का 49 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर देखिए अगर इधर जोड़े हैं तो आपको इधर भी जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमारा इक्वेशन क्या हो, इक्वल रहे। ठीक, तो मैंने इधर जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया, बात हमारा सेम ही है। यदि मान लीजिए यहाँ पे माइनस कर देते तो इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए हमारा क्या, ए है, ए हमारा बी है, एक्स, और यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ। बी क्या है? 28/6 है। इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये पूरा चीज़ बन जाएगा। अब इक्वल हमारा क्या बना है, माइनस का 49 क्या है, 3 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 84 आता है, और नीचे हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा। हाँ, तो इसका इतना आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है बस, तो हमारा आ जाएगा आंसर। ये 6 हो गया, इसका होल स्क्वायर है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा, 49 है, यहाँ पर 36 है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। इसमें करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक, और 24 में हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, 29 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 12, और यहाँ पर ये आ जाएगा 14, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का 6, और यहाँ पर 6 और 7, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यही होगा ना, तो हमारा यही होगा। तो इतना आ चुका है यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, 12 का 2 लिखेंगे। इसमें करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में एक ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 2 को ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 0। ये नंबर बनेगा, सॉरी यही नंबर बनेगा ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा 3। ठीक, और यहाँ पर 9, एक 10 हो जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे हम, एक्स प्लस में 28/6 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर इक्वल में क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ 23, और यहाँ पे 52 है, 1764 है। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 12 है, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ से हमारा एक गायब हो जाएगा। तो 588 आया है, कितना आया है, 588 आया है। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा,
108 बचेगा इस तरह से। अब इसी को सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ पर कुछ कटने वाला है तो काटते हैं। तो यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से नहीं होगा, ठीक, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 2 से दोनों ऊपर, मतलब कि एक ही नंबर से हमको काटना होता है। तो आप देखिए, जैसे एक नंबर से, जैसे मैं 2 से काट रहा हूँ तो 2 से इससे भी काटना होगा, 2 से इसको भी काटना होगा। तो 2 से जब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक, ये आ गया। अब इसको करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो इतना बना है। अभी भी 2 से डिवाइड होगा तो अभी भी काटते हैं इसको, तो हमारा 6 हो गया, इसका होल स्क्वायर है। तो 2 से डिवाइड करेंगे दोबारा से तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए 9 को जब यहाँ पर, मतलब कि 9 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 4 टाइम में जाएगा, ठीक। और एक इसमें आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो हमारा ए नंबर बना है। क्या बना हमारे पास? 147 बचा है और यहाँ पर 27 बना है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हमारा नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम? 28 हो गया, 6 हो गया, इसका होल स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर जब इधर ले आते हैं तो ए रूट में आ जाएगा और हमारा ये गायब हो जाएगा। तो रूट में हमारा ए आ चुका है और 27 हमारा है, ठीक। तो इस तरह से हमारा है। तो ये दोनों नंबर रूट से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू? एक्स का वैल्यू कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक हमारा प्लस माइनस का रहता है, ठीक। तो एक एक्स का वैल्यू निकला है, ए निकला है, ठीक, ए है। और एक हमारा 27 इस तरह से है। और जब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 28/6 हो जाएगा। एक एक्स का वैल्यू ए निकला है और एक क्या निकला है? माइनस का रूट में 147 और नीचे हो जाएगा 27। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों को अलग कर दिया, तो अलग भी करके लिख सकते हैं और यहाँ पर वैसे भी रहने देंगे तो कोई बात नहीं है। तो हमारा ए निकला है। तो यहाँ पर 2 एक्स का वैल्यू ऐसे से निकले हैं। तो और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मतलब कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया कि इसका जो गुणांक होता है उसको 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए 2 से आप सभी में डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा और ए तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 25/2 ही रह जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर ए नंबर बन जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, जो ए नंबर होता है इसको इस साइड में भेज दीजिए, ठीक। तो हमारा ए बचेगा इधर क्या? 25/2x हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, जो एक्स का कोफिशिएंट यानी कि जो गुणांक है इसका हाफ है। हाफ कैसे करेंगे? जो 25/2 लिखा हुआ है एक्स है, इसका जो नंबर है ए, इसका हाफ कर दीजिए। तो हाफ कैसे करते हैं? 25 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, तो कितना हो जाएगा? तो हमारा ए 4 हो जाएगा। तो इसी नंबर को इधर ऐड किए हैं तो इस तरफ भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ 25 में हो जाएगा 4। तो ए नंबर हमारे पास आ चुका है। अब इसी को सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे जो हमारा ए है और ए हमारा बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्योंकि आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी मैं क्या मतलब कि इसका स्क्वायर रहेगा ना, इसका स्क्वायर क्या करना होता है? जोड़ना घटाना होता है। तो आप देखेंगे ए हो गया, ए बी हो गया, तो ए प्लस में बी का, सॉरी यक्स हो गया हमारा, यक्स और प्लस में 25/4 का होल स्क्वायर है ये पूरा चीज़ जो हमारा दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 36 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा? जब इसको करेंगे तो 625 होता है 25 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है 16 होता है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। 36 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 हो गया और 18 हो जाएगा। 18 में 3 को ऐड करेंगे तो ए हो जाएगा 21। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, इसको ऐड कीजिए, हमारा नंबर ए बन जाएगा, 576 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए माइनस का 576 और प्लस का क्या है? 625 है और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे का मल्टीप्लाई नीचे 16 हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं। ए नंबर क्या है? छोटा है, ए बड़ा है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 15 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे 9 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? यहाँ पर 11 बचा हुआ है। 11 में से जब 7 जाएगा तो 11 में से जब 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक।
11 में सब 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचा हुआ, तो हमारा यही आएगा नंबर। नीचे क्या है, 16 है। और यहाँ पर देखिए x प्लस में क्या है, 25 है, अब 4 लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर है। जब स्क्वायर को इस साइड में भेजते हैं तो हमारा जो ए होता है ना, 25/4, ए क्या होता है, रूट में आ जाता है, 49/16 हो जाएगा। अब आप देखेंगे जो हमारा ए नंबर लिखा हुआ है, जो हमारा ए नंबर है रूट के अंदर, ए 7 का स्क्वायर है, ठीक। तो स्क्वायर से क्या होता है, ए रूट हट जाता है, यानी कि इसके जगह पर ए नंबर लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 7 बचेगा। और नीचे हमारा जो 16 है, ए भी क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा, ये 16 की जगह पर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो हमारा नीचे आ जाएगा 4। लेकिन जब रूट से बाहर कोई नंबर निकलता है ना, तो एक बार प्लस का होता है, एक बार माइनस का होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारा यहाँ पे एक्स निकला है उसका एक वैल्यू आएगा 7/4, एक बार प्लस लेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 25/4 हो जाएगा। अब देखिए जब हर बराबर होता है ना, तो हम नीचे ऊपर वाले अंश को ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो 15 में सब 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 18 हो गया, और नीचे आ जाएगा 4। लेकिन माइनस का रहेगा, क्योंकि देखिए माइनस का जो साइन है वो बड़ा है। तो इस तरह से एक वैल्यू ए आ गया है। मैंने यहाँ पर देखिए ए प्लस लिया हूँ, तो एक बार क्या करेंगे, हम माइनस लेंगे, ठीक। एक बार क्या करेंगे, हम माइनस लेंगे। जब माइनस लेंगे तो माइनस का 7/4 हो जाएगा, ठीक। और हमारा जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 25/4 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, हर बराबर है तो हम ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस माइनस होता है प्लस, जब इसमें ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का रहेगा, अब 4 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 8 आ गया, एक्स का वैल्यू एक आया है, माइनस का 18/4 है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 2। तो एक वैल्यू ए निकला है, एक वैल्यू यहाँ पर ए निकला है। तो ऐसे करते हैं। एक और क्वेश्चन को करें, चलिए और क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, तो ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या कहा, जो एक्स मतलब कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे सब में। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे सभी में, तो यहाँ पर देखिए ऐसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ से 5 कट जाएगा, तो 5 कट गया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये तो डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा ए नंबर बन जाएगा, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। और क्या करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हमारा हो जाएगा 12 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक। जब इससे डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 10 बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12 आ गया। और इसको हम इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, जो एक्स का जो कोफिशिएंट यानी कि जो एक गुणांक है, इसका जो हाफ होता है, ठीक है, इसके हाफ को क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक। तो जब इधर ऐड किए हैं तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा इक्वेशन क्या हो, इक्वल हो, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 37/5 का होल स्क्वायर। लेकिन दोगुना करते हैं ना, दोगुने से यहाँ पर देखिए 5 का जब दोगुना करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए नंबर बन गया। तो अब क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे ए और बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स। जैसे मान लीजिए मैंने जितना भी करवाया है माइनस नहीं था, तो मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, और यहाँ पर भी माइनस होता, तो क्या हो जाता हमारा ए एक्स माइनस में 37/10 का होल स्क्वायर है, ठीक। ये हमारा क्या है, होल स्क्वायर है। लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक, माइनस होगा हमारा। तो इस तरह से हमारा बन चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 12 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 37 का स्क्वायर करेंगे। 37 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर आ जाएगा 9, और 4 बच जाएगा हमारे पास, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए नंबर 9 6 3 और 1, ए बनेगा हमारे पास। ऊपर ए नंबर बन रहा है, और नीचे क्या बनेगा, 100 बन जाएगा, ठीक। अब 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 1200 माइनस का 1200 हो जाएगा, और प्लस में क्या है, ए नंबर है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9,
यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 से 0 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 100 और इक्वल में क्या है x है, माइनस में क्या है 37 है और 10 है, इसका होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर यानी कि जो हमारा स्क्वायर होता है, जब इसको इस साइड में लाते हैं तो आपको पता है क्या हो जाता है, हमारा वो जो नंबर होता है वो रूट में आ जाता है। तो इस तरह से हमारा हो चुका है रूट में। तो आप देखेंगे ये नंबर क्या है, 169 13 का क्या है स्क्वायर है, यानी कि 169 को आप अगर इस तरह से प्राइम फैक्ट, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कितने का स्क्वायर है, तो स्क्वायर निकालने आता है आपको, कैसे निकालते हैं, हम प्राइम नंबर से इसमें डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से करते हैं, यदि डिवाइड होगा तो 2 से करेंगे, नहीं हो रहा तो इससे करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, ऐसे करते जाते हैं। तो ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 3 से नहीं होगा, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा क्योंकि हमारा ये 13 का स्क्वायर है। तो हमारा ये 13 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, 3 आ जाएगा तो 3 3 3, यानी कि मुझे तो पता है ये 13 का स्क्वायर है। तो आप ऐसे निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो ये 13 का स्क्वायर है, तो हमारा ये बाहर आ जाएगा 13 हो जाएगा। ये 10 का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का हमारा साइन रहेगा। तो एक बार क्या करेंगे, प्लस को लेंगे, एक बार माइनस को लेंगे। यक्स माइनस में क्या है 37 अपान में 10 है, तो एक बार क्या करते हैं प्लस का लेते हैं, तो 13 अपान में 10 हो जाएगा, ठीक। और इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 37 अपान में हो जाएगा 10। अब देखिए हर क्या है हमारा बराबर है, तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं हम, तो हमारा ए नंबर हो जाएगा 50 अपान में 10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा। और एक हमारा क्या लेंगे, एक्स माइनस में 37 अपान में 10, इसको माइनस में लेंगे तो 13 अपान में 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 13 अपान में 10 है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 37 अपान में 10 हो जाएगा। हर क्या है बराबर है, तो ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और इसमें से करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। और क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 5। तो ए वैल्यू निकला है एक्स का एक और एक वैल्यू यहाँ पर निकला है। तो ऐसे करते हैं, बहुत ही इजी होता है। इससे आप ना किसी तरह का भी कर सकते हैं, जो मतलब कि इसके पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है हर किसी का नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इससे क्या होता है हर किसी का निकाल सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। एक फार्मूला वही होता है, तो अगली वीडियो में जानेंगे फार्मूले से कैसे लगाते हैं। फार्मूले से भी आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी।